JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDS राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर परीक्षा परिणाम के साथ लगातार क्षेत्र में अपनी धाक बना रहा है नवजीवन साइंस एकेडमी, जहां पर मैं पहुंच चुका हूं। जो साइंस पढ़ने के इच्छुक जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार विकल्प यहां पर उभरा है। पिछली साल भी मैंने यहां के टॉपर्स का इंटरव्यू आपको दिखाया था, किस तरह से एक शानदार परीक्षा परिणाम देकर पूरे के पूरे सुजला क्षेत्र में चौंका दिया था। बिल्कुल इनकी मेहनत और लगन को मेरा नमन है, क्योंकि जिस तरह से ये देखिए खिले हुए चेहरे फिर से इस बार 2023 के इस सत्र में फिर से तैयार है अपने शानदार परीक्षा परिणाम के साथ। फिर एक बार चौंका दिया है जिस तरह से परीक्षा का परिणाम आया है। और 12th के साइंस के बच्चे जिन्होंने शानदार परीक्षा परिणाम दिया है, ये देखिए महक, उनसे मैं बातचीत करूंगा। नमस्ते, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिस तरह का आपने रिजल्ट दिया है। कितना परसेंट आया आपके? मैं 97.50% आया। बिल्कुल, किसको श्रेय देंगे जिस तरह जो आपने इतनी शानदार सफलता पाई है, इतनी शानदार परसेंटेज आपने लिए? मैं सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे टीचर्स को ही जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत मुझ पे की, और फिर मेरे मम्मी पापा, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। किस तरह से आप तैयारी करते थे, या स्कूल में यदि हम बात करें नवजीवन साइंस एकेडमी में, तो किस तरह से तैयारियां करवाई जाती थी? तैयारी तो यही है कि हमें सबसे ज़्यादा हमारी बुक्स पे फोकस करना चाहिए और सेल्फ स्टडी पे जितना हो सके उतना हमें टाइम देना चाहिए। जितना ज़्यादा हम सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा बेटर हमारा रिजल्ट आएगा, और खुद से नोट्स बनाने चाहिए। बिल्कुल, बस यही है। तो स्कूल की तरफ से भी क्या किस तरह से आपको कोर्स होने के बाद में किस तरह से तैयारियां करवाई जाती थी? क्या कोई टेस्ट लिए जाते थे, या आपने क्या अलग से कोई हेल्प ली है नवजीवन साइंस एकेडमी के अलावा? क्या आपने कोई ट्यूशन वगैरह किया है? नहीं, कोई ट्यूशन हमने कुछ नहीं किया है। हमारी स्कूल ने ही सबसे बेस्ट हमारा रिज़ल्ट दिया है, और हमारे डेली टेस्ट सीरीज़ चलती थी। हमारा कोर्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हमारे लगातार टेस्ट सीरीज़ चली है, प्री बोर्ड चले हैं। थोड़ा अपने मम्मी पापा का परिचय भी बताएं। मेरे पापा का नाम मुश्ताक खान है और मेरी मम्मी का नाम रुखसाना बानो है, और मेरे पापा खुद भी एक केमिस्ट्री के टीचर हैं। बिल्कुल, और वो 11th-12th में पढ़ाते हैं, और वो भी, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, उनका फुल अब सपोर्ट। आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं अब डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, और नीट की मेरी प्लानिंग है अब आगे की। आपका थोड़ा परिचय बताएं। मेरा नाम रिमिशा जांगिड़ है और मैं विकास जी जांगिड़ की बेटी हूँ, और मेरे 10th क्लास में 96.00 परसेंटाइल आए हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये यहाँ के जो डायरेक्टर हैं विकास जी जांगिड़, उन्हीं की बेटी है रिमिशा जांगिड़, जिन्होंने भी शानदार परसेंटेज हासिल किए हैं। देखिए कि परिणाम किस तरह से दिया जाता है, और मेहनत अपने घर से देखिए कैसे इन्होंने करके दिखाई है। तो बेटा, क्या किस तरह से तैयारियां आपकी जो है, तैयारी करने का क्या तरीका था? सबसे पहले तो मतलब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मतलब हर स्टूडेंट को क्लास में अटेंटिवली पार्ट लेना चाहिए। मतलब जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में उस चीज़ को घर पे घंटे पढ़ते थे आप घर पे? स्टडी आवर्स तो कभी फिक्स नहीं थे। मतलब मेरे पर ये था कि रेगुलरली पढ़ना है, बस इतना ही था। अच्छा। और हाँ। जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते थे उन्हें वापस रिवाइज करना और डाउट्स पूछना सबसे मेन चीज़। क्या बनना चाहोगे? मैं भी आगे नीट की तैयारी देख रही हूँ और मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट की तैयारी करूँगी अब। बिल्कुल, ये देखिए फ्यूचर के डॉक्टर से मैं बात कर रहा हूँ। और आपका परिचय बताएं। मेरा नाम अंशु माली है, मेरे पिताजी का नाम महावीर जी माली है। मैंने 12th साइंस के अंदर 95.80 परसेंटाइल गेन करे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो, आपने शानदार परसेंटेज आपने लिए हैं। तो किस तरह से आपकी जो तैयारी करने का क्या तरीका होता था? सबसे पहले तो जो क्लास में पढ़ाते हैं उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, घर पे जाके वापस रिवीजन करना चाहिए और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, और संडे टू संडे जो एक वीक में पढ़ा दिया उसको वापस रिवाइज करना चाहिए। किसको श्रेय देंगे? मैं अपने टीचर्स को, माता पिता को, और सबसे ज़्यादा मेरे मामा जी और दीदी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे बहुत सपोर्ट करा है। बिल्कुल, लक्ष्य क्या है आपका, क्या बनना चाहेंगे? मैं SSC CGL करना चाहूँगी। मेरा नाम अनंत प्रजापत है और मेरे पिताजी का नाम भगवान राम जी प्रजापत है, और मेरी माताजी का नाम संतोष देवी है। मैं कसुम्बी का हूँ और मेरे 12th में 92% आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या किस तरह से तैयारी आपकी करने का तैयारी क्या तरीका क्या था? तैयारी का यही तरीका कि आप जब सिलेबस हो जाए तब शॉर्ट नोट्स बनाओ, यही है। लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है। मेरा नाम कल्पना कंवर है, मेरे पिताजी का नाम करण सिंह है और माताजी का नाम मंजू कंवर है। मैंने 12th में 91.40% गेट किए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। किसको श्रेय देंगे, किस तरह तैयारी करते थे?
सबसे पहला श्रेय तो मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को ही जाता है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं ये मानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है इस परसेंटेज के लिए। बिल्कुल, एक सामूहिक मेहनत होती है, सभी की मेहनत होती है, जब भी हम सफल होते हैं। अब आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैं डॉक्टर के लिए नीट की तैयारी करूँगी। बिल्कुल, अपना परिचय और बताएं थोड़ा। मेरा नाम भवेश स्वामी है, मेरे पिता का नाम हनुमान दास जी स्वामी है और मेरी माता का नाम सीता स्वामी है। मैंने क्लास 10th में 92.33% प्राप्त किया। बिल्कुल, थोड़ा सा बताएं अपनी तैयारी और किस तरह से आगे क्या करना चाहेंगे? सर मैं आगे इंजीनियर बनना चाहूँगा और इस स्कूल में मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छी तरह तैयारी कराई थी, उन्हीं की वजह से आज मेरे ये परसेंटेज आए हैं। बिल्कुल, मतलब आगे साइंस का रास्ता चुनने वाले हैं आप भी? यस सर। बिल्कुल, और थोड़ा बताएं अपने बारे में। सर मेरा नाम कृष्ण गुप्ता है, मेरे माता जी का नाम माया गुप्ता है और मेरे पिताजी का नाम पवन कुमार गुप्ता है। मैं डूंगर बालाजी का रहने वाला हूँ और मेरे 10th बोर्ड में 92% आए थे। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। किसको सफलता को श्रेय देंगे और किस तरह की तैयारी, आपका पॉलिसी क्या थी तैयारी करने सर की? सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स और माता पिता को श्रेय देना चाहूँ क्योंकि उनकी वजह से ये आज हो सका है। बिल्कुल, किस तरह से तैयारी, किस तरह से, कितने घंटे पढ़ते थे? सर घर पे तो 6 से 7 पढ़ता था, लेकिन इतना तो पढ़ता था और नोट्स ज़्यादा बनाता था। बिल्कुल, एक आपने पॉलिसी बना रखी थी, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम मोहन प्रजापत है और मेरे पिताजी का नाम है सूर्याराम जी प्रजापत और माता का नाम है शांति देवी। बिल्कुल, अपने बारे में बताएं, किस तरह तैयारी की आपने? मैं पहले तो नोट्स बनाता था, क्विक नोट्स, और बाद में उनको तैयार करता था और जो पढ़ाया उसको रिवाइज करता था। बिल्कुल, मैं यहाँ के टॉपर्स की यदि बात करूँ तो बहुत लंबा मेरा वीडियो हो जाना है, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं ये देखिए लगातार खड़े हैं और मैं जल्दी जल्दी थोड़ा और परिचय ज़रूर करवा देता हूँ सभी से। थोड़ा परिचय बताएं और थोड़ा अपने बारे में बताएं, किस तरह तैयारी की? मेरा नाम अनुराधा जांगीड़ है, मेरे पिताजी का नाम भागीरथ मल जांगीड़ है, मेरी माताजी का नाम जशोदा देवी है। मैंने 10वीं बोर्ड के अंदर 90.33% हासिल किया है। बिल्कुल, अब अपने बारे में बताएं, किस तरह तैयारी की, क्या? हमें स्कूल के तरफ से सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होते थे, उसके हेल्प से मैं अच्छे मार्क्स गेन कर पाई हूँ और खुद से भी बहुत मेहनत की है। टीचर्स का सपोर्ट रहा है हमेशा, माता पिता का सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इंजीनियरिंग करनी है। बिल्कुल, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दुर्गेश कंवर है, मेरे पापा का नाम भवानी सिंह है और मेरी माताजी का नाम परवीन कंवर है और मैंने 12th बोर्ड में 89.40% गेन की है। बिल्कुल, आगे किस तरह से तैयारी का क्या तरीका क्या होता था आपका? सारी तैयारी टीचर्स ने ही करवाई है और एग्ज़ाम टाइम में भी सबके घर पे जाके पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प की है टीचर्स ने, तो सारा क्रेडिट भी टीचर्स को ही जाता है। मेरा नाम आयुषी सांकला है, मेरे पिताजी का नाम फूलचंद सांकला है और मम्मी का कंचन देवी है। अच्छा, हाँ, आपकी कौन सी क्लास में क्या परसेंटेज लिए अभी? 12th क्लास में 80%। 12th क्लास में 80% हैं। और क्या कह रहे हैं सर आप? आर्ट स्ट्रीम से हैं। बिल्कुल, हाँ। मेरा नाम द्रौपदी सेवदा और पापा का केसी सेवदा और मम्मी का मैना देवी है और मेरे 12th में 85% आए हैं। तो किसको देंगे सफलता का श्रेय? श्रेय मैम को। बिल्कुल, और आपका बताएं। मेरा नाम भूमिका सांकला है, मेरे पिताजी का नाम फूलचंद सांकला है और मम्मी का कंचन देवी है। मेरे 12th में 84.80% आए हैं। इस सफलता की कहानी और इस परंपरा को निभाने वाले इस स्टाफ से मिलवाना बहुत ज़रूरी है। नवजीवन साइंस एकेडमी एक बहुत ही शानदार विकल्प के रूप में उभर रहा है। सुजानगढ़ में जो सिक्कर जो शिक्षा नगरी है उसका एक विकल्प बन रहा है और सभी को सिक्कर जाना संभव नहीं होता और इसीलिए सुजानगढ़ में इस तरह के एक विकल्प की मैं कहूँगा कि बहुत महती आवश्यकता यहाँ पर महसूस की जा रही थी और जिस तरह का काम यहाँ पर मेहनत ये लोग कर रहे हैं, इनकी मेहनत को वास्तव में नमन है, क्योंकि जिस तरह से लगातार रिजल्ट पे रिजल्ट एक परंपरा बनती जा रही है। सर, एक साल कोई ऐसे बच्चे आ सकते हैं स्कूल में कि एक बेहतर रिजल्ट हो जाए, लेकिन पूरी हर साल बेहतर रिजल्ट देना, इस तरह से एक परंपरा कायम कर देना, ये आपकी मेहनत बिल्कुल दर्शाता है। विकास जी जांगड़ से मैं बातचीत करूँगा। हाँ, भी पिछले 2 सालों से या ये कह लीजिए 3 सालों से, ठीक है, अच्छा जो रिजल्ट आ रहा है, बच्चों की मेहनत है। अब आज जो ये मौका मिला है तो इस पे 2 शब्द बोलने से पहले मैं हमारी जो संस्था है नवजीवन साइंस एकेडमी, जो मान पब्लिक स्कूल के द्वारा संचालित है, तो उनके जो निदेशक जो हैं स्वर्गीय श्री विद्याधर जी मान, उनको याद करता हूँ आज इस मौके पे, उनको नमन करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज हमें फिर ये मौका मिला। इसमें सभी बच्चे, सभी जो टीचर्स हैं, उनके गार्जियंस हैं, उन सभी का योगदान है ताकि हमें फिर दोबारा आज आपके सामने खड़ा होने का
परिचय कराने का मौका मिला। जो स्कूल जो टाइम है उसमें पढ़ाना और फिर बच्चों को स्पेशली किस तरह फोकस करते थे, क्योंकि ये परंपरा ऐसे ही कायम नहीं होती, लगातार कंटिन्यूटी है सर। आज जो बच्चे पीछे खड़े हैं उनके बड़े बहन भाई जो हैं, जो भी वो 100 आउट ऑफ 100% उन्होंने गेन किए थे, वो भी आज एज ए गार्जियन जो है खड़े हैं। तो वो परंपरा जो है पिछले 2-3 सालों से चली आ रही है और आगे भी अनवरत ये जारी रहेगी, ऐसी आशा करते हैं। बिल्कुल। कमला देवी जी मान मेरे साथ में, उनसे मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि विद्याधर जी का जब जिक्र आया है और जो नींव जहां से शुरू हुई है, तो क्या कहेंगे आज जो है जिस तरह से शानदार रिजल्ट के साथ क्षेत्र में नाम कमा रहा है ये स्कूल। हाँ सर, मैं मान स्कूल के डायरेक्टर विद्याधर मान को सत नमन करती हूँ और कहती हूँ कि जहाँ भी हैं वो हम पर अपनी परछाई बनाई रखे। और जो बच्चों के गार्जियंस हैं उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की है। और हमारा जो ये स्टाफ है, जो नवजीवन साइंस एकेडमी है, उनके जो प्रिंसिपल हैं विकास जी जांगीड़, इन्होंने कड़ी मेहनत की है, अच्छा मैनेजमेंट किया है, तो मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और पूरे महेंद्र जी, गजानंद जी, विकास जी गोदारा जी, रमेश जी व्यास, आल स्टाफ सभी को मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत करके इन बच्चों का सपोर्ट किया और इतने अच्छे नंबर आए। और मैं भविष्य में भी ये कामना करती हूँ कि ये सारा स्टाफ इन बच्चों को, जो आगे बच्चे हैं, उनको इनसे भी बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और इनके जो बच्चों के गार्जियंस हैं उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि इतने गोल्ड गिफ्ट बच्चे हमें दिए और अच्छे अंक प्राप्त किए। और सर का एक ध्येय था कि जो हमारी स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा तो उनको मैं चांदी के सिक्के से सम्मानित करूँगा। तो आज भी वो चांदी का सिक्का मेरे पास सर का बनाया हुआ रखा हुआ है, तो मैं महक को उस चांदी के सिक्के से सम्मानित करना चाहती हूँ। आगे आए थोड़ा सा महक। और ये देखिए, प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है और प्रतिभाओं का सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिभाएं हमारे देश का भविष्य निर्धारित करेंगी। और यदि हम इनका सम्मान करेंगे तो हमारे देश का भी सम्मान बढ़ेगा। और प्रतिभा के ये देखिए चांदी का मेडल गले में दमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। और गजानंद जी से मैं बातचीत करूंगा। सर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये एक सफलता की परंपरा बन रही है, तो एक टीम मेहनत है, टीम वर्क है पूरा। निसंदेह टीम वर्क ही है और टीम के बिना कोई काम नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टीम ही है और टीम को सबसे मेन है चलाने वाला। तो जांगीड़ सर का जिस हिसाब से हम सबको हैंडल करते हैं कि आपको इस हिसाब से काम करना है, उसी का ये परिणाम है कि उन्हीं के दिशा निर्देश में हम काम करते हैं और ये बेहतर परिणाम उसी का। और महेंद्र जी देवड़ा, उनसे भी बातचीत करूंगा। सर जैसा कि ये परिणाम अपन को ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिला है, ये पूरे स्टाफ का, गार्जियंस का, बच्चों की कठोर परिश्रम का परिणाम है। और ये जो परिणाम है एक दिन की मेहनत का नहीं है। इसमें क्या है कि पूरे वर्ष जो प्री बोर्ड, अतिरिक्त कक्षाएं, अलग अलग जो स्ट्रेटेजी स्टाफ के द्वारा यूज की गई, उसका परिणाम हमें ये मिला है। इसके लिए कठोर परिश्रम किया गया हर स्टाफ ने। जैसे सबकी अलग अलग इसमें भूमिका थी। मान लो गुरुजी विकास जी जांगीड़ सर है, उनका पूरा मैनेजमेंट था। विकास जी गोदारा सर जो मैथ्स के किंग का कहे जाते हैं, उन्होंने पूरा सिस्टम भाई अनुशासन डिसिप्लिन के लिए संभाल रखा था। गजानंद जी सर पूरा का पूरा सिस्टम संभालना के भी 10th 12th डिपार्टमेंट भाई बच्चों को किस तरह से मोटिवेशन करना है। विकास जी गोदारा जो मैथमेटिक्स किंग कहलाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा शानदार परिणाम दिया। और ये मैं आपको वादा करता हूँ, पिछली बार भी किया था सर आपके सामने ही, कि अगली साल फिर से इसे अच्छा रिजल्ट देंगे। तो मैं ये और वापस कह रहा हूँ कि अगली साल फिर से इससे अच्छा और शानदार रिजल्ट देंगे। धन्यवाद सर। रमेश जी व्यास जो हमारे उदयपुर से फिजिक्स के व्याख्याता है। विद्यालय के इस परिणाम के जो सभी शुभचिंतक हैं और जो स्टाफ मेंबर है और जो गार्जियन है, उन सभी का सहयोग रहा है इस रिजल्ट में। उन सभी को मैं वापस से अगेन बधाइयाँ देता हूँ बहुत बहुत। और इसी तरह इन सभी का हमें सहयोग मिलता रहे तो हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें और पूरी संस्था जो मान स्कूल द्वारा संचालित है वो हम आगे की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद। सुनील जी सर जो अपने केमिस्ट्री के व्याख्याता है। कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो जांगीड़ जी सर हैं, गोदारा जी सर, बाकी अन्य जो स्टाफ है, वो सभी एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। यही रीज़न है कि इस
संस्था जो दिन प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर रही है, ऊपर तरक्की कर रही है और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेगी। हमारे किशन जी सर का क्या कहना, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। यहाँ हमें एक्स्ट्रा ऐसे लगता है कि और ज़्यादा हम काम करें और मेहनत के सितारे हमने गाड़े हैं। आगे भी हम ऐसा ही रिजल्ट रखेंगे और नवजीवन का नाम हमेशा लहराएंगे। सुनील जी सर मैथमेटिक्स, क्योंकि एक कहावत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। जो इन अध्यापकों ने जो शिक्षा का दूध पी रखा है वो आज रिजल्ट के रूप में धार रहा है आपके सामने। तो मैं नवजीवन साइंस एकेडमी के सभी अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और इन बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद। बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, जैसे अंशु माली के पेरेंट्स पूजा अपने मध्य में है और पूजा और अंशु के मम्मी जी भी आए हैं। तो पूजा माली जो अपने स्कूल से ही निकले हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ सुजानगढ़ की नहीं, पूरे वर्ल्ड की साइंस एकेडमी सबसे बेस्ट एकेडमी है। यहाँ की टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत अच्छे से मेहनत करती है, इसीलिए ऊंचाइयाँ छू रही है। पूजा के और अंशु के मम्मी जी भी हैं, तो आपको आज कैसा लग रहा है, आप बताएं। नमस्ते सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेज के साइंस एकेडमी के अंदर भेजा है। तो आप सब से निवेदन है कि आप ही इस साइंस एकेडमी के अंदर आप अपने बच्चों को भेजिए और संतुष्टि आपको इस एकेडमी के सर दिलवाएंगे। हेमंत जी सर, जिन्होंने साइंस में कि जिन अभिभावकों ने गार्जियनों ने हम पर जो विश्वास जताया था, उस विश्वास पर हम आज भी खरे उतरे हैं और आगे भी भविष्य में हर बार जब भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हम सभी चुनौतियों का सामना करते हुए उनके विश्वास पर खरे ही उतरेंगे 100%। मैं सभी बच्चों को पहले तो धन्यवाद देता हूं। इसमें बच्चों की मेहनत और नवजीवन साइंस एकेडमी टीम का पूरा एफर्ट डाला गया है, तभी आज अपने को ये शानदार रिजल्ट है 100/100 देखने को मिल रहा है। सारे बच्चों को बहुत बहुत आभार, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि उन्होंने अच्छी मेहनत की। और नवजीवन साइंस एकेडमी का जो भी स्टाफ है वह बहुत मेहनत कराता है और बच्चों का अच्छा रिजल्ट देता है। पिछली बार भी दिया था और इस बार भी देंगे और आगे भविष्य में हमेशा देते रहेंगे। First of all, I would like to congratulate each and every student who got the best result. Like Mahek got 11th Rajasthan topper and Ansu Mali who is English medium topper in Sujangarh city. और जितने भी बच्चे हैं मैं उन सब के भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं उनको देता हूं कि आज आगे जा कर के ये कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई आईएएस वगैरह बने। और जो 10th वाले बच्चे हैं उनसे मैं 12th में भी उम्मीद करता हूं कि वो जैसे उन्होंने आज टॉप करा वो आगे भी बहुत अच्छे से टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसको ये जो क्रम जो चल रहा है इसको लगातार यूँ ही चलाते रहें और नवजीवन का नाम करते रहें। मुश्ताक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत खुश हैं, बहुत शानदार परीक्षा परिणाम मिला, तो उसके लिए दो शब्द। विद्याधर जी मान और कमला मैम के सानिध्य में इस स्कूल के जो स्टाफ है उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत की है। इसके लिए मैं मैम और विकास जी सर का धन्यवाद करता हूं और इनकी मेहनत का ही परिणाम है कि ये सब आगे बढ़ पाए। कक्षा 10वीं में 75% से एबो जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उनका सम्मान तेजपाल सिंह 86.83, 82% भैया ने अंक प्राप्त किए हैं। विकास जी गोदारा साहब, पल्लवी बिंसर, कमला जी मान द्वारा स्वागत, संदीप जी सर द्वारा सम्मान, कोमल प्रजापत स्वागत करते हुए प्रिया खेरिया, राम पारिक,
10th में है, 75% से अबव अंक प्राप्त किए हैं। इसी क्रम में 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी दुर्गेश कंवर, जितेंद्र मेघवाल 89.20, रोमिल पवार 89%, ललिता स्वामी जसवंतगढ़ से 87.60, श्री राम खिलेरी मलसीसर से 87.40, दृष्टि आर्य 87%, सुमित्रा 87%, तन्मय 86%, श्रेयांश जानू चाड़वास से 86.80, श्री राम प्रजापत चाड़वास से 85.60, यशपाल सिंह मलसीसर से 85%, लालचंद मेघवाल देवाना से 85%, जिन्होंने 85% अंक प्राप्त किए हैं, जहांगीर साहब द्वारा सम्मान होते हुए 84%, आदित्य गुलेरिया, महेश सिंह 83.60, राम गोपाल देवाना से 83.60, प्रियांशु जांगीड़ सुजानगढ़ से 83%, पूजा 82.80, प्रियंका जाखड़ 82.80, हनुमान डारिया 82.80%, भावेश भट्ट हॉस्टलर भीलवाड़ा से 82.60, रामनिवास सोनी 82.40, आनंद मोयल बोबासर से 82.20, पीयूष सोनी सुजानगढ़ से 81.60, मदन सिंह सुजानगढ़ से 81.20, नीतीश कुमार देवाना से 81%, कोमल शर्मा मलसीसर से 80.80, पायल प्रजापति 80.40 और तुषार गोठवाल 80.40। तुषार का सम्मान करते हुए जहांगीर साहब, और इसी क्रम मोहित भैया मोहित और मेरे को लगा कि मेहनत कम है तो नवजीवन साइंस पॉइंट मैंने चूज़ किया और इस पूरी टीम को ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मैं नहीं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सॉरी। और मैं खुद पैसे से रूरल डेवलपमेंट में UDC हूँ और मैंने अच्छा पॉइंट मेरे अच्छा चुन लिया है। नवजीवन साइंस एकेडमी को उनके बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने जो विज्ञान में और कक्षा 10 में तो तहसील स्तर का भी जो टॉप परिणाम आने तो टॉप परिणाम उन्होंने दिया है।
और बुला लियो ऑपरेटर एकदम बोल रहा क्या पहले सर